नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम्स की में स्वागत है। यहाँ पर हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ के अंतर्गत करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप तक पहुँच सके। सितंबर मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक आपके एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी गई है। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्विक रिवीजन। पहला क्वेश्चन है, डेलॉयट इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? इसका आंसर था 6.7 से 6.9%। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने 18.3 लाख रुपए जारी किए। इसका आंसर था उत्तर प्रदेश और सिक्किम। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ जल पाने वाले ग्रामीण परिवार कितने प्रतिशत से अधिक है? इसका आंसर था 81% से अधिक। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यशोदा मेडिसिटी का उद्घाटन किया। इसका आंसर था गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन है, एशियाई युवा खेल 2025 में भारत ने कबड्डी में जीत दर्ज की। इसका आंसर था बहरीन में। अगला क्वेश्चन है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर हुआ। इसका आंसर था 702 अरब डॉलर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 27 से 28 अक्टूबर को यात्रा करेंगे। इसका आंसर था बेल्जियम की। अगला क्वेश्चन है, एशिया प्रशांत दुर्घटना जांच समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। इसका आंसर था भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत का 6G रोड मैप जीडीपी में 1.2 ट्रिलियन डॉलर योगदान का लक्ष्य रखता है। इसका आंसर था वर्ष 2035 तक। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान भारतम पहल के तहत MOU पर हस्ताक्षर करने वाला मंत्रालय कौन सा है? इसका आंसर था संस्कृति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल बंदरगाह क्षमता बढ़कर हुई। इसका आंसर था 276 करोड़ मीट्रिक टन। अगला क्वेश्चन है, भारत चीन ने विकसित किए मॉडल। इसका आंसर था 22 अनुसूचित भाषाओं के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में समुद्री कामगारों की संख्या बढ़ी। इसका आंसर था 1.25 लाख से 3 लाख तक। अगला क्वेश्चन है, नौसेना कमांडर सम्मेलन 2025 का दूसरा आयोजन हुआ। इसका आंसर था नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, सरकार को 69.5 करोड़ रुपए लाभांश देने वाला उद्यम। इसका आंसर था HLL लाइफ केयर लिमिटेड। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को वर्ष 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक और भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है सी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, SBI की स्थापना 1955 में हुई थी। SBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। SBI के वर्तमान चेयरमैन जल्ला श्रीरामलू सेठी हैं। SBI का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है। SBI का राष्ट्रीयकरण 1955 में हुआ था। SBI के लोगों में दर्शाया गया है चाबी का छेद। SBI लाइफ इंश्योरेंस का टैगलाइन विथ अस यूर श्योर है। दूसरा क्वेश्चन है, 26 अक्टूबर 2025 को 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इसका सही आंसर है सी, कुआलालंपुर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है। आसियान में कुल 11 सदस्य देश हैं। भारत आसियान का संवाद साझेदार 1992 में बना।
आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है। आसियान का आदर्श वाक्य वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी है। 2025 में आसियान की अध्यक्षता मलेशिया ने की थी। तीसरा क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सम्मेलन 27 अक्टूबर 2025 को कहाँ प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर है सी, मुंबई। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। मुंबई बंदरगाह की स्थापना 1873 में हुई थी। भारत में कुल 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का सबसे पुराना पोर्ट कोलकाता पोर्ट, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी कहते हैं। मर्चेंट नेवी डे 5 दिसंबर को मनाया जाता है। सागरमाला परियोजना बंदरगाह विकास और समुद्री कनेक्टिविटी से संबंधित है। चौथा क्वेश्चन है, रन फॉर यूनिटी सरदार पटेल की किस जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है? इसका सही आंसर है डी, 150वीं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 में हुआ था। रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में हुई थी। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आसियान का 11वां सदस्य बना है? इसका सही आंसर है बी, तिमोर लेस्ते। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली है। तिमोर लेस्ते की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। तिमोर लेस्ते ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। तिमोर लेस्ते ने स्वतंत्रता 2002 में प्राप्त की। तिमोर लेस्ते पुर्तगाल देश का उपनिवेश था। तिमोर लेस्ते का प्रमुख धर्म ईसाई धर्म कैथोलिक है। आसियान में शामिल होने से पहले तिमोर लेस्ते यूएन और कॉमनवेल्थ का सदस्य था। छठवां क्वेश्चन है, ब्लू इकोनॉमी में साझेदारी हेतु किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष के रूप में नामित किया गया है? इसका सही आंसर है सी, 2026। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, ब्लू इकोनॉमिक का अर्थ समुद्री संसाधनों से सतत विकास है। भारत की सागर नीति क्षेत्रीय समुद्री सहयोग से जुड़ी है। सागर का पूरा रूप सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन है। भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत है। भारत के नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी हैं। भारतीय तट रक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 में हुई थी। सातवां क्वेश्चन है, पीएम ने हाल ही में मन की बात कार्यक्रम की कौन सी कड़ी को संबोधित किया? इसका सही आंसर है डी, 127वीं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, मन की बात कार्यक्रम 3 अक्टूबर 2014 में शुरू हुआ था। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन पर होता है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। मन की बात की अवधि 30 मिनट की होती है। मन की बात का मुख्य उद्देश्य जनसंवाद और प्रेरणा देना है। 30 अप्रैल 2030 को मन की बात के एपिसोड की 100वीं कड़ी थी। मन की बात का अंग्रेजी रूपांतरण AIR न्यूज़ इंग्लिश प्रसारित करता है। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में INS सतलुज ने किस देश के साथ संयुक्त जल सर्वेक्षण कार्य पूरा किया है? इसका सही आंसर है सी, मॉरिशस।
इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है INS सतलुज हाइड्रोग्राफिक सर्वे जहाज है। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। नौसेना का आदर्श वाक्य शम्नो वर्णा में द लॉर्ड ऑफ द ओशंस बी एस्पिशियस अनटू अस है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। मॉरिशस की मुद्रा मॉरिशस रूपी है। भारत और मॉरिशस के बीच हिंद महासागर है। भारत ने मॉरिशस में कोस्टल सर्विलेंस रेडर सिस्टम परियोजना की शुरुआत की है। 9वां क्वेश्चन है भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है। इसका सही आंसर है बी ऋषिकेश। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शीतकालीन और गैरसैंण गर्मी में है। प्रसिद्ध लक्ष्मण झूला गंगा नदी पर स्थित है। उत्तराखंड को भारत का देवभूमि कहा जाता है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना है। ग्लास सस्पेंशन ब्रिज का उद्देश्य एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड राज्य का पुनर्गठन 9 नवंबर सन 2000 में हुआ था। 10वां क्वेश्चन है विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने किस पुरस्कार की घोषणा की है। इसका सही आंसर है सी नेशनल साइंस अवार्ड 2025। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस सीवी रमन की रमन प्रभाव खोज की याद में मनाया जाता है। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था। भारत के प्रथम वैज्ञानिक प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़ा है। भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। विज्ञान भारती संगठन की स्थापना 1991 में हुई थी। 11वां क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है सी 31 अक्टूबर। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है यह दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस पहली बार सन 2014 में मनाया गया था। सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष नेहरू जी ने कहा था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिज़ाइन रामबी सुतार ने बनाया था। यह मूर्ति नर्मदा नदी के किनारे केवड़िया गुजरात में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी गुजरात में है। राष्ट्रीय एकता दिवस का मुख्य उद्देश्य देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देना है। 12वां क्वेश्चन है भारत का व्यापार मूल्य के अनुसार लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा समुद्री मार्गों से होता है। इसका सही आंसर है सी 70%। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात राज्य की है। भारत की कुल तटीय लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत का पहला मेजर पोर्ट कोलकाता पोर्ट है। सागरमाला परियोजना समुद्री अवसंरचना विकास से संबंधित है। शिपिंग मंत्रालय का नया नाम पोर्ट्स शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय है। शिपिंग मंत्रालय के वर्तमान मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। 13वां क्वेश्चन है मुंबई के मझगांव डॉक पर गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाज़ों का उद्घाटन किसने किया। इसका सही आंसर है बी अमित शाह। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है अमित शाह गृह मंत्रालय के मंत्री हैं। गृह मंत्रालय की स्थापना 15 अगस्त 1947 को हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। मुंबई का पुराना नाम बॉम्बे था। मझगांव डॉक जहाज निर्माण केंद्र है। मझगांव डॉक की स्थापना 1774 में हुई थी।
मझगांव डॉक का स्वामित्व भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने पीएम श्री स्कूल योजना में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर है बी, केरला। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, पीएम श्री स्कूल योजना सन 2022 में शुरू हुई। इस योजना का उद्देश्य उत्कृष्ट मॉडल स्कूल विकसित करना है। पीएम श्री का पूरा नाम पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया है। इस योजना के तहत 14,500 से अधिक स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की साक्षरता दर 96% है। केरल का राज्य पशु हाथी है। आज का प्रश्न है, न्यायाधीश श्री सुधीर सिंह को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। पटना हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार बिहार राज्य पर है। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI वर्तमान में भूषण रामकृष्ण गवई हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। पटना हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड में थे। बिहार राज्य की राजधानी पटना है। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है सी, पाणिनि। दूसरा क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति 1956 में कितने उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे? इसका सही आंसर है सी, 17। तीसरा क्वेश्चन है, तिरुपति के श्री वेद नारायण स्वामी मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के काल में हुआ? इसका सही आंसर है सी, कृष्णदेव राय। चौथा क्वेश्चन है, औरंगुटान मुख्य रूप से किस द्वीप पर पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है सी, बोर्नियो एंड सुमात्रा। पांचवा क्वेश्चन है, स्थलखंड के ऐसे भाग जिनके चारों ओर जल होता है क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर है डी, आइसलैंड द्वीप। आप सभी को इस वीडियो का PDF एग्जाम्स की एप्लीकेशन पर मिलेगा। अगर आपने अभी तक एग्जाम्स की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो भी जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। आज का वीडियो समाप्त होता है यहीं पर। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।